हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। पहला, महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र संस्कृत में महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। महेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। महेश्वर सूत्र के जनक महर्षि पाणिनि है। इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। आइए देखते हैं महेश्वर सूत्र। आयुड़, ऋलृक, एवुंग, अयोज, हैव्रट, लन, यमगणनम, झभैया, गणदस, जब गणदस, खप, चटत, चटतो, कपय, अक्षर, हल। इन्हीं महेश्वर सूत्र से स्वर तथा व्यंजन बने हुए हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत महेश्वर सूत्र हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर हैं तथा हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन है। यहाँ हा से शुरू होकर यहाँ ला तक। आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। वह वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 होती है। आइए देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लित स्वर। हर्ष स्वर उन स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही अल्प समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है: आ, ई, उ, री, री। तथा दीर्घ स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती हैं: दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, री, दीर्घ री। प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर के 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। नेक्स्ट है व्यंजन। वह वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय वह किसी न किसी मुख के अंग के स्पर्श कहते हैं। मुख के किसी न किसी अंग को मात्र स्पर्श करके वापस लौट आते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्ग में है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में 5 वर्ण हैं। इसी प्रकार पाँचों वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और इस प्रकार 25 स्पर्श व्यंजन हैं: का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। का से माँ तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय वह मुंह के भीतर ही रह जाते हैं। अंता मीन्स अंदर, अस्त मतलब रह जाना। वे वर्ड जो उच्चारण के समय मुंह के अंदर ही रह जाते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं: या, वा, रा, ला। या, वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय वह मुख में रगड़ खाते हुए गर्मी उत्पन्न करते। ऊष्म मतलब गर्मी। जो वर्ड मुंह में गर्मी उत्पन्न करते उच्चारण के समय उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। 4 होते हैं: शा, 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 हा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वह व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बने हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छात्रा, ज्ञासरा। छा का जमा शा, हलंत ता जमा रा इक्वल त्रा, हलंत जा जमा इया इक्वल ज्ञा, हलंत शा जमा रा इक्वल टू श्रा। आइए देखते हैं गिनती। संस्कृत में ये बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एका, दो, द्वय, त्रय, तीन, त्रा, चार, चत्वारा, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, एकादश, द्वा, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश। नेक्स्ट है संधि। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि क्या होते हैं। 2 स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है आकाशावर्णे दीर्घः। यह क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आकाशावर्णे दीर्घः, इसमें एक ट्रिक है, जहाँ संधि होती है यदि वहाँ से दीर्घा, दीर्घ री, दीर्घ उ, दीर्घ री की ध्वनि आए तो उसमें दीर्घ संधि होती है, जैसे हिमधनालय इक्वल हिमालय। गुण संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुणा।
आदगुड़ा में जहाँ से संधि होती है वहाँ ए ओ का ध्वनि आती है। उपधनिन्द्रः इक्वल टू उपेंद्रः। देखिए आप उपेंद्रः आ रहा है ना ए, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच में जहाँ से संधि होती है वहाँ आए औ की यदि ध्वनि आए तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। जैसे सदैव, सदैव में आय की आ रही है ना ध्वनि, इसलिए यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। सदा धनियो। यड़ संधि, यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ाच। इको यड़ाच में जहाँ से संधि होती है यदि वहाँ या वा रा ला के पहले कोई अर्धवर्ण है तो वहाँ यड़ संधि होगी। जैसे स्वागतम, स्वागतम में स्वागतम, वा से पहले है सा अर्धवर्ण, इसलिए यहाँ यड़ संधि है। अयादि संधि, पांचवा अयाद संधि। अयाद संधि का सूत्र है यचो अय आओ, अचो अय योगवा यो वो संधि। जहाँ से संधि होती है यदि वहाँ से आय आओ आय आओ की ध्वनि आए तो वहाँ अयाद संधि होती है। ये ट्रिक है, इससे बहुत जल्दी पता चल जाए। नेधनानम नैनम, यहाँ से आय की आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर अयाद संधि है। थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।